हेलो स्टूडेंट, कक्षा फर्स्ट, विषय हिंदी व्याकरण, टॉपिक क्रिया विशेषण यानी प्रकरण क्रिया विशेषण। तो चलाओ पढ़ते हैं क्रिया विशेषण। समझिए, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। यानी क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए। कुछ शब्द क्रिया के होने की विशेषता बताते हैं। यानी कुछ शब्द क्रिया के होने की विशेषता बताते हैं। तो पहला चित्र देखिए, कछुआ धीरे धीरे चलता है। यानी कछुआ धीरे धीरे चलता है। किस प्रकार चलता है? धीरे धीरे। तो क्रिया की विशेषता धीरे धीरे चलना। दूसरा चित्र देखिए, हिरण तेज दौड़ता है। किस प्रकार दौड़ता है? तेज। तो क्रिया की विशेषता तेज दौड़ना। तो धीरे धीरे, तेज शब्द क्रिया विशेषण है। यहाँ सभी स्थूल छपे शब्द क्रिया विशेषण हैं। यहाँ सभी स्थूल छपे शब्द क्रिया विशेषण हैं। इन्हें भी देखिए, पढ़िए और समझिए। तो पहला चित्र देखिए, मुक्ता कल गीत गाएगी। यानी मुक्ता कल गीत गाएगी। दूसरा चित्र देखिए, रुचि यहाँ बैठी थी। वे बहुत बोलती है। यानी रुचि यहाँ बैठी थी। वे बहुत बोलती है। तीसरा चित्र देखिए, बाबूजी अभी आए हैं। बाबूजी अभी आए हैं। रुचि अब उठेगी। यानी रुचि अब उठेगी। क्या आप बताएंगे मुक्ता कब गाएगी? कल। सुमन कहाँ बैठी थी? यहाँ। वे कितना बोलती है? बहुत। बाबूजी कब आए? अभी। सुमन कब उठेगी? अब। यानी मुक्ता कब गाएगी? कल। सुमन कहाँ बैठी थी? यहाँ। वे कितना बोलती है? बहुत। बाबूजी कब आए? अभी। सुमन कब उठेगी? अब। ये भी क्रिया विशेषण है। यानी ये भी क्रिया विशेषण है। क्रिया के बारे में कब, कैसे, कहाँ, कितना पूछने पर जो उत्तर प्राप्त होता है वे क्रिया का समय, स्थान, रीति आदि विशेषता बताने वाला शब्द होते हैं। यानी ये भी क्रिया विशेषण है। क्रिया के बारे में अब, कैसे, कहाँ, कितना पूछने पर जो उत्तर प्राप्त होता है वे क्रिया का समय, स्थान, रीति आदि विशेषता बताने वाला शब्द होते हैं। क्रिया विशेषण के भेद। यहाँ हम क्रिया विशेषण के दो भेदों की चर्चा करेंगे। यहाँ हम क्रिया विशेषण के दो भेदों की चर्चा करेंगे। तो पहला भेद है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा भेद है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो पहला है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया करने की रीति बताते हैं वे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। यानी रीतिवाचक विशेषण क्रिया विशेषण जो शब्द क्रिया करने की रीति बताते हैं वे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो पहला उदाहरण है, शेर जोर से दहाड़ा। किस प्रकार दहाड़ा? जोर से। दूसरा उदाहरण है, भोलू ने साइकिल तेज चलाई। किस प्रकार चलाई? तेज। शेर जोर से दहाड़ा। किस प्रकार दहाड़ा? जोर से। भोलू ने साइकिल तेज चलाई। तो किस प्रकार चलाई? तेज। तो जोर से और तेज ये क्रिया की रीतियाँ हैं। यानी ये क्रिया की रीतियाँ हैं, इसलिए रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। यानी इसलिए रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। पॉइंट, क्रिया से पहले किस प्रकार लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर में क्रिया की रीति का पता चलता है। अन्य उदाहरण देखिए। तो क्रिया से पहले किस प्रकार प्रश्न करने पर उत्तर में क्रिया की रीति का पता चलता है।
अन्य उदाहरण देखिए। तो पहला उदाहरण है, जिया मधुर गाती है। जिया मधुर गाती है, किस प्रकार गाती है? मधुर। मधुर रीतिवाचक क्रिया विशेषण, यानी मधुर रीतिवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा उदाहरण है, चोर चुपके से घर के भीतर चला गया। यानी चोर चुपके से घर के भीतर चला गया, किस प्रकार गया है? यानी किस प्रकार गया है? चुपके से। चुपके से रीतिवाचक क्रिया विशेषण, यानी चुपके से रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तीसरा उदाहरण है, उसने सावधानीपूर्वक सारा काम किया। यानी उसने सावधानीपूर्वक सारा काम किया, किस प्रकार काम किया? सावधानीपूर्वक। सावधानीपूर्वक रीतिवाचक क्रिया विशेषण, यानी सावधानपूर्वक रीतिवाचक क्रिया विशेषण। याद रखिए कुछ अन्य रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ऐसे, वैसे, कैसे, अचानक, उचित, अनुचित आदि। यानी कुछ अन्य रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ऐसे, वैसे, कैसे, अचानक, उचित, अनुचित आदि। तो दूसरा भेद है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, जो शब्द क्रिया के होने का स्थान या दिशा बताए वे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। यानी स्थानवाचक क्रिया विशेषण जो शब्द क्रिया के होने का स्थान या दिशा बताए वे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो पहला उदाहरण है, चोर उधर गया। चोर उधर गया, किधर गया? उधर। दूसरा उदाहरण है, यहाँ कौन आया था। यानी यहाँ कौन आया था, कहाँ आया था? यहाँ। तो इधर तथा यहाँ क्रिया की स्थान संबंधी विशेषता बताते हैं, ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। यानी इधर तथा यहाँ क्रिया की स्थान संबंधी विशेषता बताते हैं, ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। पॉइंट, क्रिया से पहले कहाँ, किधर लगाकर प्रश्न करने पर स्थानवाचक क्रिया विशेषण ज्ञात हो जाता है। यानी क्रिया से पहले कहाँ, किधर लगाकर प्रश्न करने पर स्थानवाचक क्रिया विशेषण ज्ञात हो जाता है। अन्य उदाहरण देखिए। तो पहला उदाहरण है, यहाँ बहुत गर्मी है। यानी यहाँ बहुत गर्मी है, गर्मी कहाँ है? यहाँ। दूसरा उदाहरण है, बाएं चलिए, किधर चलिए? बाएं। तो पहला उदाहरण है, यहाँ बहुत गर्मी है, गर्मी कहाँ है? यहाँ। यहाँ स्थानवाचक क्रिया विशेषण, यानी यहाँ स्थानवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा उदाहरण है, बाएं चलिए, किधर चलिए? बाएं। बाएं स्थानवाचक क्रिया विशेषण, यानी बाएं स्थानवाचक क्रिया विशेषण। याद रखिए कुछ अन्य स्थानवाचक क्रिया विशेषण, भीतर, बाहर, जहाँ, कहाँ, इधर, उधर, किधर, आसपास आदि। यानी कुछ अन्य स्थानवाचक क्रिया विशेषण, भीतर, बाहर, जहाँ, कहाँ, इधर, उधर, किधर, आसपास आदि। तो आपका क्रिया विशेषण प्रकरण कंप्लीट हुआ। आपको क्रिया विशेषण प्रकरण पढ़ना भी है और समझना भी है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्रिया विशेषण के अभ्यास प्रश्न पढ़ेंगे। थैंक यू।